हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल अपग्रेड लर्निंग स्किल्स में। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आगे दूसरे टूल्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट टूल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था हाईलाइट सेल रूल्स के बारे में। तो आज मैं आपको टॉप एंड बॉटम रूल्स के बारे में बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे मैं बताऊँगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स के बारे में। तो इसके अंदर भी कई सारे टूल्स हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, टॉप 10 आइटम। तो टॉप 10 आइटम का मतलब है कि हमारे उन सिलेक्ट किए हुए डाटा के अंदर टॉप 10 वैल्यू कौन सी हैं उनको हाईलाइट कराने के लिए। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले आपको अपना एक डाटा सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे मैथ वाले कॉलम को सिलेक्ट किया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। सेकंड ऑप्शन में आपको फर्स्ट ऑप्शन देखना है टॉप 10 आइटम पे। तो टॉप 10 आइटम पे जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको 10 वैल्यू टॉप 10 वैल्यू जो है यहाँ पे आपको हाईलाइट हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप इसको यहाँ से कम करना चाहते हो, आप इसको कम भी कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा है, कोई कलर आपको नहीं लगाना है, तो इसमें आपको एक और ऑप्शन दिखेगा कस्टम फॉर्मेट का। कस्टम फॉर्मेट पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो फ़ॉन्ट कलर आपको यहाँ से कलर पे जाके चेंज कर सकते हैं। साथ ही आपको अगर फिल कलर भी चाहिए तो फिल कलर भी आप यहाँ से फिल पे जाके चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से करोगे ओके, तो आपको दिख रहा होगा कि आपका जो कलर भी चेंज हो गया है। साथ ही आपकी जो टॉप 10 आइटम थे वो भी यहाँ पे शो हो गए हैं। मैंने यहाँ पे जो 10 आइटम थे, मैंने 10 में से कुछ कम कर दिया है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे सिर्फ 5 वैल्यूज़ जो है यहाँ पे शो हुई है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इस रूल को क्लियर कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके रियल रूल्स पे फर्स्ट पे क्लिक करके आप यहाँ से रूल को जो है क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे बॉटम 10 आइटम। तो टॉप 10 आइटम का बिल्कुल अपोजिट है बॉटम 10 आइटम। तो उसके लिए भी आपको पहले कॉलम सेलेक्ट करना है, फिर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके बॉटम 10 आइटम पे क्लिक कर देना है। तो ये है सबसे छोटी वैल्यू जो यहाँ पर शो हुई हैं। आपको मैंने बता दिया था यहाँ से कम करना चाहो तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं और करते हैं यहाँ पे ओके। तो ये है यहाँ की सबसे बॉटम वैल्यू, बॉटम आइटम जो यहाँ पे हमने हाईलाइट करा दिया है। इसके बाद इसको सिलेक्ट करके हम पहले इसका रूल क्लियर कर देते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ऑप्शन दिखेगा इसमें टॉप 10%। तो टॉप 10% पे हमने क्या करा था, टॉप 10 आइटम में सिर्फ एक कॉलम को, सिर्फ एक डाटा को सिलेक्ट किया था। अब टॉप 10% में हम क्या करेंगे, सभी डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक। यहाँ पर आपको करना है टॉप 10% पे क्लिक। जैसे ही आप टॉप 10% पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है पूरे डाटा में 10% से ऊपर की जो वैल्यू है यहाँ पे शो हो जाएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको 10 वैल्यूज़ यहाँ पे हाईलाइट कराएगा। अगर आपको यहाँ से कम करनी है या बढ़ानी है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको भी करते हैं हम यहाँ से क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे ऑप्शन क्या है, आगे ऑप्शन है इसमें टॉप 10% हमने अभी किया था, और इसके बाद है नीचे ऑप्शन है टॉप, इसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा बॉटम 10%। तो बॉटम 10% जो है टॉप 10% का बिल्कुल अपोजिट है। टॉप 10% में आपको टॉप 10% से वैल्यू हाईलाइट कराई थी, और आप इसमें क्या करोगे, बॉटम मतलब कि कम वैल्यूज़ को हाईलाइट कराओगे। तो सेम वही प्रोसेस है और कुछ नहीं है। आप यहाँ से बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, और यहाँ से करते हो ओके। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू हाईलाइट हो जाएंगी जो आपकी बॉटम है, सबसे कम वैल्यू जो यहाँ पर है। इसको भी रूल हम क्लियर कर देते हैं। इसके बाद ऑप्शन क्या आता है हमारे पास, अबव एवरेज। तो अबव एवरेज को सीखने के लिए, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज़ की या सभी नंबर्स की हम पहले परसेंटेज निकालेंगे। कहने का मतलब एवरेज निकालेंगे। तो पहले हम इनकी एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज यहाँ पे मैं साइड में निकालती हूँ। एवरेज निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे एवरेज का। एवरेज फॉर्मूला लगाने के बाद आपको क्या करना है, पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है। जहाँ जहाँ आपकी वैल्यू है ब्रैकेट क्लोज करके कर देना है एंटर। तो यहाँ पर जो आपकी एवरेज आई है वो आई है 57। तो 57 में आपको दिख रहा होगा जो 57 है। अगर अबव एवरेज की बात हो रही है तो 57 से ऊपर जिसकी एवरेज होगी वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। तो चलिए करके देखते हैं। आपको क्या करना है, पूरे डाटा को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके आपको अबव एवरेज पे क्लिक करना है।
तो जो भी यहाँ पे 57% से ऊपर की जो एवरेज थी वो यहाँ पे हाईलाइट हो गई है। कोई भी आपको 57 से नीचे की वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट नहीं दिखेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कलर आपके अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इस रूल को क्लियर कर देते हैं। इसको क्लियर करने के बाद अब हमारा लास्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर बिलो एवरेज। बिलो एवरेज अबव एवरेज का बिल्कुल अपोजिट। तो जैसे ही हम यहाँ पे इस पर बिलो एवरेज पे क्लिक करेंगे तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे एवरेज निकाल के दिखाई थी 57, तो पहले क्या हुआ था, अबव एवरेज में 57% से ऊपर की वैल्यू हाईलाइट हुई थी। अब इसमें क्या हुआ, 57% से नीचे की वैल्यू जो है वो हाईलाइट हुई है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया क्लियर। आई होप आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स के बारे में भी समझ में आ गया होगा। हाईलाइट सेल रूल मैं आपको पहले ही वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाटाबेस, कलर स्केल्स और आइकन सेट्स को पढ़ा दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।